सबसे बात करेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक अगर आप बात करेंगे तो अच्छे से बात हो पाएगी। बिल्कुल सही और समाधान निकल पाएगा। अगर आपको लगता है कि आप हल्ला गुल्ला या इस तरह से करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। सही। तो मैं आप सबसे ये कह रहा हूँ कि अपना प्रतिनिधि मंडल बना लो। अपना प्रतिनिधि मंडल अपने लेकर के अंदर आ जाएगा। मैं सबसे भी कर सकता हूँ, यहीं भी कर सकता हूँ, पर लेकिन सब बोलेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। इसीलिए एक एक करके, मैं इतनी दूर से आया हूँ, आपसे बात करने आया हूँ, तो आप एक एक करके अंदर आते जाना, ठीक है? अपना प्रतिनिधि मंडल एक एक करके आते जाएं। जैसी पुलिस व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से कायम रखें। और एक प्रतिनिधि मंडल में 10-11 आदमी से ज़्यादा नहीं हो, वो सब, ताकि वो बात कर सके। आप अपने में से चूज कर लें, अपन बैठ के बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। चलिए। जब प्लांट मैंने लगाया था, सर हमने जब प्लांट लगाया था तो ग्रीन संतोष रोड पर जब प्लांट मैंने लगाया तो ग्रीन पॉइंट से हमने मांगा कि आपने जमीन, उन्होंने बताया कि 25 मीटर बनी है, जिसमें से 7 मीटर हमने वन इलाके रक्षा दी। तो हमने भी जमीन छोड़ के हमने हमारा निर्माण संतोष रोड पंचायत समिति से हाँ सर, जो जो फोन थे उन्होंने 168 लिस्ट में 400 तो लिस्ट है 168। हाँ चलो जैसे जितने भी है लिस्ट आपने बनाई है। अब इनके पास मार्केट का सर, मार्केट में आपने जैसे पहले सहयोग किया तो अभी कौन कर रही है वो सहयोग करे। ये 3 अलग अलग बात जी। पहली बात उनके जो पूर्ण रूप से अवैध थे उनको विस्थापित, उनके सहानुभूतिपूर्वक मानवीय दृष्टिकोण से उनको कहीं ना बसाया जाना चाहिए, ये पहली बात। तो उस पर बिल्कुल विचार करें। तो पहला बिंदु हो गया कोर्टों से संबंधित। दूसरा बिंदु है कि भाई मार्केट ने जो हमारा सहयोग किया वो आगे भी जारी रखें, और जो जो हम बताते जा रहे हैं वो बता दें। हमें किसी का नुकसान नहीं करना, हमको सब बता दें, ठीक है? तो और तीसरा धंतोर रोड वाला धंतोर वाली बात है, उसमें धंतोर वाली रोड बात है कि जैसे रावड़ा रोड से लेकर धंतोर रोड का आगे लोग किसान लगे, उसमें सहजता भी आती है। जैसे उसमें जो थोड़ा है जहाँ थोड़ा है इनके तो निशान लगा के इन्होंने, तो ये आपके जितने भी ऑफिस है उनको भी सर ये भी उस क्राइटेरिया आती है सर। उन्होंने कहा ग्रेव बात सही है। अगर मैंने मेरा ऑफिस तोड़ा है, किसी का मैंने रोड तोड़ा है, अगर हमारे ऑफिस भी आगे आ रहे हैं, हमारे ऑफिस पीछे करें, ऑफिस वाली बात करते हैं। जो प्लाटिंग मंडी में जो अंदर मोहल्ले हैं उसमें सर चिन्हित करना क्या चाहिए? जो ग्रामीण एरिया में मोहल्ले हैं, पंचायत खड्डे बने हुए हैं, तो मैंने देखे नहीं है मोहल्ले हैं सर, गलियों में 20 फुट की गली है, कोई 10 फुट की गली है। जो भी कार्य हो खड्डे देखिए बिल्कुल जो भी लीगल कोई बात है तो देखिए सर। नंबर 4 से आप ये नोट करें कि जिनकी 1 फुट आधा फुट जगह जा रही है उसको सर ये उनकी पूरी बिल्डिंग डिस्टर्ब हो रही है सर। मैंने 3 मंजिला बिल्डिंग तोड़ी है, रतनगढ़ में, जूनगढ़ में, बज्जू में, कोलायत में, देशमुख में, बीकानेर में हमने बिल्कुल निष्पक्ष भाव से हमने, और बिल्कुल यहाँ भी वही करेंगे मानव दृष्टिकोण से ठीक। नाम बताओ। रफीक साहब, जगदीश जी, एक जरा उनको बात किससे करूँगा? मैं बोलता हूँ रफीक। हमारा निवेदन ये था सर, 1997 में रेडियम मंडी की इनको अवैध मानते हुए 168 जो खोखाधारी है उनसे 2778 रुपये प्रति खोखा की 50% राशि जमा कराई, और वैकल्पिक रूप से हमें दूसरी जगह देने का जो ऑर्डर किया, उसी ऑर्डर की पालना में आज भी तैयार है। हमें वैकल्पिक व्यवस्था करने में हमारा यही निवेदन है श्रीमान जी। मैं आपकी बात को दोबारा रिफ्रेश करते हुए बता रहा हूँ कि 1997 में ही रेडियम ने आपको गलत मान लिया था कि यहाँ से हटना है जी, है ना? बिल्कुल 97 से लेकर के आज तक आप अवैध बैठे थे जी, है ना? जी। और 97 से लेके आज तक कितने साल, 26 साल
26 साल हो गए। 26 साल आप सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे थे जो इलीगल था, है ना? और उससे भी पहले बैठे होंगे तो मीडियम माना होगा। तो ये तो तय है कि यहाँ से जाना 97 में तय था, तो अब तो तय है ही है ना? तो जो हमने किया एकदम सही किया, विधिमान्य रूप से किया। तो अब बात किसी बच जाती है कि आपको वैकल्पिक व्यवस्था करनी है। वैकल्पिक व्यवस्था पे एक 4-5 जगह वापस आ जाना। अपन एक बात पे अपन एक राय है कि जो हटाया वो ठीक गया, और मलबा खुद हटवाओगे या हम हटवाएं? करीब करीब हटा लिया। नहीं खूब पड़ा नहीं, खोखे वालों का नहीं, खोखे वालों के तो खोखे से सारे हटा लिए। मैं कह रहा हूँ बाकी हटवाने का बाकी हमारा कुछ बचा है वो हटा जो मैं कह रहा हूँ आज हटवाने के रोड क्लीन हो जाए। ठीक है, आप सबसे पहले रोड क्लीन करो, मैं देख के बहुत पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो साफ करो पहले, फिर वैकल्पिक पे बात करो। ठीक है, सबसे एक चीज बाकी है वैकल्पिक स्थान आपके पास, मेरी तरफ से एक चीज बाकी है सफाई। ये चलोगे? बिल्कुल। आप मेरा काम करो, मैं आपका काम करता हूँ। बिल्कुल यार सभी हो जाए तो बात करते हैं। ओके थैंक यू। फिर रख जाना चाहिए चलो आप बताओ। नहीं सर आपने जो बोलेगा वो बता। कब ली? अच्छा मैंने देखी है जी सर। कौन सी वाली? मेन रोड पे जो लेफ्ट साइड दी थी अपने को। ठीक है 84 से 86 आगे जैसे जंक्शन होता है। अच्छा ठीक है लिया आपने। आगे दिखाओ। तो आगे से आगे भी नहीं मूल तो पता नहीं कहाँ गया। वो सारे मूल्य हैं। बोलिए सर सारे मूल्य सर वो गवर्नमेंट डायमेंटिक ऑप्शन है। तो डायमेंटिक ऑप्शन में ये होता है डायमेंटिक में देखिए हमारे को 90% हम जो है ना जो लाइसेंस होल्डर है उनको वो बैठे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ जो काटी गई थी ये सिंचाई विभाग ने काटी थी। मंडियाँ 2 प्रकार से करती है। एक तो करता है किसी विपिन बोर्ड या किसी विपिन बोर्ड द्वारा नहीं। आपका परिचय? मेरा नाम मनीराम गोदरा। मनीराम क्या करते हो? और आर्ट की दुकान है मनीराम लाल प्रसाद मेरी घर में पूर्व व्यापार मंडल सचिव। अच्छा। और उसके बाद में क्या हुआ कि सिंचाई विभाग ने काटी, तो उसके द्वारा जो काटी गई वो जो है उसमें हमारे को दुकानें दी गई 2590 और 2560 2। और ये जो खातवाड़ा बसा हुआ था पुराना खातवाड़ा जिस तरीके से आप यहाँ से जाते हो ना, सिर्फ आप यहाँ से स्टेडियम रोड जाते हो, पूरा का पूरा पुराना खातवाड़ा उधर बसा हुआ था उत्तर साइड में। और ये पूरी लैंड खाली थी। इस लैंड को सिंचाई विभाग द्वारा चिन्हांकन किया गया। चिन्हांकन के बाद में हमारे को 2560 और 2590 ठीक है, और उसके पीछे 15-20 की दुकानें रिजर्व की गई। इन दुकानों में ऑक्शन द्वारा हमने दुकानें दी। दुकानें देने के बाद में मंडी एडीएम द्वारा हमें चिन्हांकित उनके पटवारी या उनके द्वारा निर्मित अधिकारी ने हमें निशान दिए। उसी निशान के पे हमने हमारा निर्माण करवाया। पीछे रोड बन गई हमारे। ठीक है, उसके आगे फिर मंडी समिति ने अपने द्वारा हमारे को गवर्नमेंट या उनके पीड़ों के पैसे भरवाते हैं सरकार। जैसे पीड़ हमारे आगे होते हैं ना, उसके 7% पैसे व्यापारी को भरने पड़ते हैं। ये सिंचित विभाग की इसके अंदर हमारे को सिर्फ ओनली 2560 का अधिकार है और 2590 का अधिकार है। इसके ऊपर में एक उत्तर देता है। हमारे आगे जो है सामने किसानों के लिए बनाई गई है पिड़, वो बनाई गवर्नमेंट ने। ठीक है ना, वो गवर्नमेंट ने बनाई। उसके बाद में अब हमारे तो इतने तो गवर्नमेंट का पिड़ आ गया आगे, जैसे पीछे सड़क आ गई और पूरी हमें वो 2590 का 2560 का चिन्हांकन दिए गए। अब आपकी जो जीपी सिस्टम है या और भी सिस्टम है, जो भी कोई जो उपजा होगा, आपने भी कोई सिस्टम किसी से दिया होगा। अब जो ये चल रहा है इसके अंदर जो उसके अंदर कोई आ रहा है, तो वो उनके हमारे को जो सीमांकन दिया वो आपके द्वारा आपके राजपत्रित बैंक द्वारा सीमांकन देने के बाद में और पूरी पैसे लगाने के बाद में हमने उसका निर्माण किया है। तो वो निर्माण गवर्नमेंट के अनुसार किया गया है। अगर हमारी दुकानें 90 से 91 हो तो हमारी दुकानें हम तोड़ने के लिए तैयार हैं। 2560 की दुकान अगर विकसित भी है तो हम तोड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बाकी आपका और आपका विवेक और आपकी जो निर्णय होगा वो हमें सर्वोच्च होगा। और ये सर कमजोर जा रही है। इनका कहना है ये जो एरिया सर ये एरिया पूरा मंडी विकास समिति ये कानूनी इतनी दुकानें से काटी गई थी, ये मंडी विकास समिति मंडी उनका ये कहना कि हमने सीमांकन करवा के आपको
बाकी वो पहले 15 नहीं बोल रही थी, हाँ, हाँ, सर। अब आपकी वॉल टू वॉल बनेगी। वो यही हम आपको कहते छोड़ा देंगे। ठीक है, तो आप एक बार मलबा साफ करो। और दूसरी बात, अब 1 इंच में भरनी है। अब ये सर ये इतना एहसान है ना, ये कचरा आपको भूलेगा नहीं। अपन करेंगे बात। हाँ। अभी पहला काम तो आप वो एक अंदर मीटर देने लगी कि साहब आप एक भी चौकी नहीं तोड़नी पड़ी इनको, पूरी रोड ने अपनी मर्जी से हम किया। और सर वास्तव में खुशी हुई हमें कि सर ऐसा मतलब हटा है ना। तो अच्छा, इसमें क्या मामला है? इसमें आदिरात भूमि है, इसका टिकट रोड का है। इसमें तहसीलदार एसडीएम साहब और अनाधिकारी का पिछले साल कार्रवाई हुई सर, उस समय राजराज भूमि है। राजगिराज है और नगर पालिका ट्रांसफर होनी है और राजकीय कार्यालयों में तो आरक्षण कितनी जमीन है? एक भाई एक 25 बीघा। ये बात से मौके पे क्या है? मौके पे एक आदमी बैठा है, एक आदमी एक बैठा आदमी है। एक मकान में बैठा है। अभी देख लेते। अब अभी खड़े पे सारी में चाहिए एक आदमी आप हाँ, चलो। बिल्कुल अब चल चलेंगे। एक मकान बना हुआ है, एक आदमी बैठा है। एक आदमी बैठा है। और आने से जमीन है। राजी राज है। वो सब छोड़ो। राजी राज है। और कोई इशू तो नहीं है? कोई इशू नहीं है। राजी राज है। चेक कर ले। सर दूसरा एक कितने कहाँ पर है ये? ये यही में पंचायत समिति के सामने बंदर रोड पे। बंदर रोड पे। अभी सर चाहिए ना हम देखने अभी देख लेते हैं। अब मेरे गाड़ी के पास एक आदमी खड़ा हो जाए। सारे में चाहिए मेरे सर एक छोटा मौखिक और था हमारा निवेदन बाहर की तरफ से। आपका परिचय दे दो। पुरुषोत्तम 700 एडवोकेट। एक तो सर सबसे बड़ी समस्या हमारे क्या है, लीगली जो भी काम है सीआई से पड़ती है थाने की। और आपके जो सीआई है अरविंद शेखावत बेसिकली मतलब थोड़ा सा माइंड अपसेट है, पता नहीं क्या है उनके। प्रत्येक बार के सदस्य को उनके प्रति मतलब हीन भावना रहती है। कोई बार का वकील देखता है ना तो वो मतलब ऐसे अभी सर अभी एक और बार खड़े हैं सर, एक सेकंड बता रहा हूँ। अभी हम बाहर खड़े थे, मिलना था आपसे, इतने में आए उधर से भागा भी क्या करें। मतलब इनको ऐसा लगा अभी सबसे खतरनाक व्यक्ति इस कोर्ट में हम ही आए हैं अभी। मतलब वो हमें लॉ एंड ऑर्डर सिखाने के लिए वो बड़े आतुक थे। तो अभी पकड़े हमें बोले बाहर निकलो आप। तो हम तो सर यहीं बैठे हैं, सुबह शाम तो कोर्ट में रहते हैं। नहीं सर बेसिकली हमारा फिर हमें आपको फिर लिखित में हम दे के एक बार और फिर सर आप निवेदन करते हैं कि ऐसे अधिकारी को फील्ड पोस्टिंग नहीं दे, ऐसा राज्य सरकार को लिखा है। नहीं हकीकत है सर, आप ऐसे लोगों को बचना चाहिए। अभी सर सारी समस्या की जड़ ऐसे लोग हैं, की कोशिश कर रहे थे। ऐसे समस्याओं की जड़ ऐसे लोग हैं। दूसरा मेरा निवेदन है, व्यक्तिगत निवेदन है सर, आज ये कब्जे टूटने की नौबत क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है कि रेवेन्यू रिपोर्ट में ये जो सड़क है कोई भी दर्ज नहीं है। मैं कई बार अधिकारियों से लिख के दे चुका हूँ कि रेवेन्यू रिपोर्ट में संकेत दर्ज करो। आज मैं पैसे वाला हूँ, मेरे पास 20 बीघे जमीन है रोड पर, सड़क की जमीन भी मैं बेच के जा रहा हूँ। उस गरीब की जेब की जा रही है, जबकि रेवेन्यू के अधिकारी उसे दर्ज नहीं कर रहे हैं रेवेन्यू। मैंने 2021 में 45 फर्स्ट बार यहाँ आए थे, खतवाड़ा पंचायत समिति में सुनवाई रखी थी, वहाँ लिखित में दिया था। मैंने पूरे जो मेरे ध्यान में थे वो पूरे मरने लिख के दिए थे। इन वर्गों में सड़क जा रही है लेकिन रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। एक और निवेदन कपूर साहब, 1984 गजट नोटिफिकेशन राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा जारी हुआ है। ये सड़क टोटल उस गजट नोटिफिकेशन में अवाब की गई है 200 मीटर की है। आज तक उसका राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री नहीं है। एक यहाँ अमृतपाल प्रकरण चल रहा है। मैंने साहब के समक्ष में अस्पताल में गजट नोटिफिकेशन प्रस्तुत है, आज तक वो एंट्री नहीं हुई है। सिविल न्यायालय व्यक्तिगत मामले बाहर नहीं, व्यक्तिगत नहीं है, उस प्रकरण का नहीं कर रहा हूँ मैं, गजट नोटिफिकेशन का कर रहा हूँ। एंट्री नहीं हुई है आज तक राजस्व रिकॉर्ड में। सर ये प्राइवेट बस स्टैंड है, बसें यहाँ खड़ी होती है, रोड पर बस स्टैंड इतना अच्छा 20 साल पहले 10 लाख लगा के बड़ा था साहब। आज तक वहाँ बसें खड़ी नहीं होती या चौराहे के पास से चारों पहले इकट्ठी हो जाती है। तो ऐसे निवेदन है कि सारे बसों को प्राइवेट को रोडवेज को वहाँ बस में लगाया जाए। और ऐसा नहीं होगा कि शाम हो लग रहा है मुझे बात आ गई। चौकियाँ वो सब लोग हटा ली सोचते हैं इंसान के। अब आपसे आग्रह है कि गली तो बोलोगे तो कहीं 50 में 30 में उसमें यदि लोग मकान बड़े में सब लोग हैं तो बिल्कुल साहब आपका आग्रह हमने रजिस्टर किया है। मेरा निवेदन कर यहाँ 2 साल अच्छा 2 साल पूरा वक्त रहता है हमेशा। आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, बड़ा सा बाहर ये मान सकते हैं 4 साल में एक बार फसल हो गई ना साहब, उसके बाद में ऐसा 4 साल तक लगातार अकाल जैसी स्थिति रहती है कि
2000 के बाद पलायन के साइन